वेलकम बैक व्यूवर्स। और बात कर रहे थे हम मौसमी तब्दीली ना। मौसमी तब्दीली घरों तक भी आ चुकी है, लेकिन घरों से जब आप बाहर निकलते हैं, महल्ले से भी बाहर निकलते हैं, जब शहर की गलियों और सड़कों पर शाहराहों पर घूमते हैं, फिर आप उससे भी बाहर निकलते हैं, फिर आप जाते हैं पूरे ओवरऑल प्रोविंस की तरफ। फिर आप जब प्रोविंस का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर आप जाते हैं पूरे मुल्क की तरफ। जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो कॉन्टिनेंट तक जाते हैं, कॉन्टिनेंट से बाहर निकलते हैं ओवरऑल आप दुनिया को जब पकड़ते हैं। तो जब दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया इस वक्त कहा ये जा रहा है कि गर्म तरीन दुनिया होती चली जा रही है, आने वाले वक्तों के अंदर और गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो चुके हैं। सी लेवल का मैंने बताया कि वो ऊपर जाना शुरू हो चुका है। हमारे साथ अमान साहब मौजूद हैं, बात हो रही थी, लेकिन हमारे एक और बड़े प्यारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है और टेक्सटाइल बिज़नेस के अंदर भी बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं। और पीटीआई के जो इस वक्त मुतालबात हैं और पीटीआई की जो इस वक्त रशाकशी चल रही है अपोजिशन और हुकूमत की, उन तमाम चीज़ों पर भी आज हमने बात करने के लिए बुलाया। जावेद सिद्दीकी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। एक कॉल दे दी गई है, उस पर भी ज़रा सा हम बात करेंगे कि 24 तारीख को क्या होने जा रहा है। बहरहाल हुकूमत से इस वक्त हम बहुत सारी अपील कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर भी हम बात कर रहे हैं और क्लाइमेट के ऊपर हमारे साथ अमान साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क कि इस वक्त आपने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया? हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, व्हाट यू हैव डन फॉर क्लाइमेट चेंज? आप देखें, इस वक्त जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं बहुत गंभीर हैं। मैनहट्टन पर न्यूयॉर्क के अंदर एक रिवर्स क्लॉक लग गई है। ठीक है। अभी आपके पास 7 साल बकाए हैं कि आप ना किबला दुरुस्त कर लीजिए, आगे दुनिया बचानी है आपने ना। अच्छा। एलन मस्क मरीख पे जाने की बात क्यों कर रहा है? उसको अंदाज़ा है दुनिया तबाही की तहाने पर पहुंच चुकी है। साइंसी और जहाँ जहाँ हमने तरक्की की है ना, वहाँ हमने बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर दिया है, क्लाइमेट को अपने ना तबाह कर दिया है। सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट के तहत नेचुरल वैली सतुन्नेकी का जो है ना क्लाइमेट चेंज पर नेचुरल वैली का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 40 से ज़्यादा ज़ैली प्रोजेक्ट्स हैं। अब लोग प्लांटेशन की बात करते हैं, प्लांट लगाने के लिए पानी चाहिए। ठीक है। पहले पानी मुहैया होना ज़रूरी है। ठीक है। इस सिलसिले में शहर के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर हम एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो टेम्परेचर को 2 डिग्री डाउन करेगा। ओके। और ऑक्सीजन जनरेटेड जगह बन जाएगी वो। ठीक है। उस हवाले से बताता हूँ आपको मैं। देखिए, आपके पास 12,500 से ज़्यादा मसाजिद और मदारिस हैं शहर के अंदर। ठीक है। जहाँ वज़ू का पानी औसतन एक जामा मस्जिद का 6,000 गैलन पानी प्रोवाइड होता है 24 घंटे में। ठीक। अच्छा, और फिर हम ऐसी मसाजिद को इको फ्रेंडली मसाजिद बना रहे हैं। मस्जिद के वज़ू के पानी को लिए बायोलॉजिकल फिजिकल ट्रीट किया, इंजेक्शन सेल में डाइवर्ट किया, जो पानी हमें रिक्वायर्ड है प्लांटेशन के लिए हमने उसको प्लांटेशन में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। उससे दरख्त भी उग रहे हैं आपके। ठीक है। आपका गटरों से लोड मिनिमाइज हो रहा है और मस्जिद की बार बार बोर कराने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि जिस वही इंजेक्ट हो रहा है। इंजेक्ट हो रहा है ना। देखें, यहाँ इंजेक्शन वेल में जा रहे हैं। ओके। 200 फीट 300 फीट या 100 फीट दूर अगर उनके पास बोर है तो बोर से निकाल लेंगे पानी। अब वो ना तो लाइन का पानी लेंगे, ना बाउजर्स के पानी की रिक्वायरमेंट है। शहर कराची में 12,500 मसाजिद हैं। आपके पास तकरीबन 7.5 करोड़ गैलन पानी पर डे यौमिया आपने सेव कर लिया। ज़बरदस्त। और उसी पानी को आप लेके चले गए प्लांटेशन में। ठीक है, एक चीज़। फिर आप जो फ्लडिंग हो रही है, फ्लडिंग बिल्कुल बारिश हो रही है, हर स्पेल में इन मसाजिद में आप अरबों गैलन पानी सेव कर सकते हैं। इलाके की फ्लडिंग मिनिमाइज हो जाएगी, टीडीएस मिनिमाइज होगा, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखें, इस वक्त जो आप और हम सब्जियां खाते हैं ना, सब्जियां ये डाइंग फैक्ट्रीज और टेंट्रीज की पानी से हो रही होती हैं। हैवी मेटल्स आते हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है। इस वक्त डायलिसिस सेंटर जितने भी खुले हुए हैं और जो भी लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, इंसानी सेहत तबाह बर्बाद हो रही है, ठीक है, उसकी बेसिक वजूहत ये हैं। तो हम किचन गार्डनिंग पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसी पर आता हूँ। अच्छा जावेद साहब, आपकी भी हुकूमत रही है, पीटीआई की हुकूमत रही है, पीटीआई का दौर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जब बातें की जाती हैं तो क्लाइमेट चेंज पर अभी भी बात की जा रही है नून लीगी हुकूमत में, और आपके दौर में भी क्लाइमेट चेंज इस वक्त बहुत ज़रूरत बन चुकी है, इसके ऊपर बात करना, इसको टेक केयर करना। आप क्या समझते हैं? प्लांटेशन के बारे में खान साहब ने बड़ी बातें की थी कि प्लांट्स लगे होने चाहिए और मैं बड़ा चेंज करूँगा, वो हुआ था जो कहा गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमान साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ।
कि आपको याद होगा कि जो दूसरी जंग अजीम हुई थी तो जापान पे जो बम गिरा था तो उसके असरात आपने देखे थे कि कर्से तक रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि कोई ऐसा मामलात नहीं हुए, मरहले नहीं आए, दुनिया अपनी एक तरक्की की राह पे गामजन हो गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो जो निज़ाम जो पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद ख़त्म हो गया था, कब्ज़े का मतलब सुपर पावर का, वो तकरीबन 20 साल 25 साल पहले दोबारा रशिया और अमेरिका के दरमियान शुरू हो गया। फिर उसमें आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है चीज़ें इस्तेमाल हुई, एटमी चीज़ें। फिर अभी आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में भी हो रही हैं। फिर अभी आपने रशिया और यूक्रेन का भी देखा। तो ये सब चीज़ें भी क्लाइमेट्स जो होता है, जो मौसमियात होती है उसमें। अच्छा, कराची का अगर हम देखें कि कराची के मौसम में अभी आप देख रहे हैं नवंबर शुरू हो गया, लेकिन वो बात नहीं है जो एक होनी चाहिए चेंज। उसकी एक वजह यह है कि अब आप देख रहे हैं कि पानी जो है आम आदमी हो या इंडस्ट्री हो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया। ठीक है, सही है। अब लाजमी सी बात है, पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि जब इंसान दुनिया बनी थी तो पानी, हवा और रोशनी, ये 3 चीज़ें पहले वजूद में आई थी, उसके बाद फिर इंसान दुनिया में आया था। ठीक है। अब लाजमी सी बात है, पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो बोरिंग कर रहे हैं। तो कराची में अगर आप जाएँ थोड़ा सा पीछे, अगर 30 40 50 साल, तो कराची में पानी का जो लेवल था वो 30-40 फुट पे था। लेकिन बोरिंग और ये निकालने की वजह से अब वो जो लेवल है वो 150 से 200 फुट पे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाजमी सी बात है उसके असरात तो पड़ेंगे। फिर आपने देखा अभी चंद साल पहले से हीट स्ट्रोक का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसकी वजह यही है। हुकूमत को कितनी तरजीहात रखनी चाहिए इस चीज़ को नंबर 1 पे लाने के लिए, और किस तरह से टेकअप कर सकती है हुकूमत? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को अवाम और मुल्क से मुखलिस होना चाहिए। जब वो मुखलिस होगी तो फिर उसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत का काम ही यही होता है भाई, अवाम जो टैक्स देती है। अमान साहब, जब पीटीआई की हुकूमत थी और खासतौर पे कराची में इनके सबसे ज़्यादा एमएनए एमपीए थे, तो आप उस वक्त वर्किंग कर रहे थे? जी जी सर, तो आपने इन जैसे लोगों को कैसे मिस कर दिया? इनके साथ अगर आप देते, आप इनको साथ रखते ऑन बोर्ड, तो शायद कराची का निज़ाम आप ही सुधार रहे थे, क्रेडिट आपको जाता। मिस नहीं, एक आपको पता है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2018 में, और 2019 से कोरोना शुरू हो गया था, तो वो एक आलमी वबा थी, आपको पता है। उससे पहले एक FATF का मसला चल रहा था, जिसमें वो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का मसला चल रहा था। तो ये 2 बड़े इश्यूज थे जिनके ऊपर फोकस। अच्छा, फिर जो 2 साल तक कोरोना रहा, उसमें तो आपने देखा दुनिया की मईशत बैंड हो गई थी, सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आपको अगर दोबारा कभी मौका मिलता है, नहीं अभी फिर थोड़ा सा मैं आपको, तो उसके बाद हमारी 3.5 साल में से अगर ये 2 साल निकाल दी जाए तो उसके बाद 1.5 साल बचता है। ठीक है। तो 1.5 साल को इतना लंबा पीरियड नहीं होता, उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकें। तो जो कोशिश की, जो हो सकता था। अच्छा, फिर आप देखें कोरोना के फ़ौरन बाद ही तकरीबन हुकूमत डिज़ोल्व हो गई थी, रिजीम चेंज आ गया था, और फिर उसके बाद वो कोरोना भी ख़त्म हो गया था, FATF भी ख़त्म हो गया था। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको भी तकरीबन जो टर्नओवर PTI का था, तकरीबन वही टर्नओवर इनकी अगर निगरान गवर्नमेंट उसको मिलाया जाए तो वो चीज़ें थी। और फिर दूसरी बात ये कि ये दावे भी करते थे तजर्बेकार और ना तजर्बेकारी के। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि फिर दूसरी बात ये कि वो जो आपको मौका मिलता है तो फिर ऐसे लोगों को आपने अपने साथ रखना है। मैं जरा ये बिल्कुल, असल में मसला ये है कि अभी जो हमारे जो हमें समझे कि दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह यही है कि अगर मौका मिला तो हमारा जो पहला फोकस है, जो हमारा एक नारा भी है, नया पाकिस्तान, तो तकरीबन पेपर वर्क उसका पूरा हो गया था पिछली गवर्नमेंट में। ठीक है। और क्योंकि उस वक्त अक्सरियत हमारी थी नहीं, तो हम जो असेंबली में जो चीज़ें चाह रहे थे चेंज, वो चेंज नहीं ला सके। लेकिन आपने देखा, मैं उस तरफ आऊंगा जावेद साहब, मैं जरा से ये इसको रैप अप कर लूं क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर निकल जाएगा मामला, पब्लिक इस वक्त सुन रही है, बड़ा मुझे फीडबैक मिल रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। जरा मैं ये चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ठीक है हुकूमती सतह पर सपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन आप इंडिविजुअली बजिद है ना कि मुझे करना है काम, ना तो करता रहूँगा। कराची के लिए आपने आगे स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है? देखिए, सिलसिला ये है कि जिस तरह हीट जो है ना इस वक्त बॉयलिंग पे चली गई है, ठीक है। अभी हम शादाब ग्राउंड पे काम कर रहे थे, तो हमने एक प्लेटफॉर्म पर, इस तरह का प्लेटफॉर्म था लोहे का ना, उस पर हमने अंडे डाले। गर्मी बहुत शदीद थी, उस बुनियाद पर हमने कहा कि भाई अंडे फ्राई हो जाएंगे, उसको वीडियो बनाएंगे। वेपरेट हो गए। फिर मोहसिन इस्माइल आया, मोहसिन इस्माइल इको फ्रेंडली मस्जिद और रेन हार्वेस्टिंग पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था मेरी, मैंने उसको यार ये प्रैक्टिकल करके देखूँ, तो सब पूरी मीडिया के सामने वो अंडे वेपरेट हो गए, तैलील हो गए हवा में, क्योंकि उस वक्त इतनी शदीद गर्मी थी और बारिशें होने वाली थी। देखिए, हमें
हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रोजेक्ट। हम सुबह 7 बजे अपने प्रोजेक्ट्स पे खड़े हुए होते हैं, खुद खड़े होते हैं, ठीक है, ऑन फील्ड होते हैं आप। ऑन फील्ड होते हैं। अच्छा, अब बॉइलिंग पे चला गया है, वार्मिंग नहीं, गर्म नहीं हो रहा, बॉयल हो रहा है आपका शहर, ओवन बन गया है। इसको ओवन से शॉर्ट करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट्स ना जी, किचन गार्डनिंग है। देखें, वो किचन गार्डनिंग की भी हमारी बात रह गई थी, तो हम किचन गार्डनिंग के तहत जो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आप चाइनीज़ में इस्तेमाल करते हैं, हर्ब्स करते हैं यूज़, और इटालियन खानों में भी करते हैं, वो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं कराची शहर में ना जी। ठीक है, साथ साथ देखें भूख बहुत ज़्यादा है आपके पास। आप सूबे को ले लें अपने ना, 52 से 55% पानी आपका सिंध में खड़ा रहता है। आपकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडस्ट्रीज ने वेस्टेज डाल कर तबाह और बात कर दिया। 90 to 95 आपकी मैरिन लाइफ डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, ना आप मछलियां ले सकते हैं, ना आप कुछ उगा सकते हैं, करेंगे क्या आप? शहर के लोग हैं। ठीक है ना जी। इसको जरा सा समअप करेंगे कि अब आप क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। देखें सर, हम कर ये रहे हैं कि इलाकों में पार्स को, मस्जिद के पानी को, बारिश के पानी को डाइवर्ट कर कर किचन गार्डनिंग हो गया। फलदार पाकिस्तान, हजारों दरख्त हमारे पास हम लगा रहे होते हैं कि भाई देखें, फलदार से चरंद परिंद हशरात सारे उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मुस्तफिद होते हैं ना जी। ऑक्सीजन भी आपको जनरेट कर कर दे रहा है, भूख हंगर फ्री भी कर रहा है आपके शहर को ना जी। ठीक है, फूड बैंक भी आपके लिए बन गया है। ठीक, साथ साथ आपके ऑक्सीजन के लिए अर्बन फॉरेस्ट हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट के तहत हैं। फिर बटरफ्लाई जोन्स हैं। ठीक है जी। फिर फिश पॉन्ड है, इस वजू के पानी को मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप करने जा रहे हैं। फिर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, हो रही है, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस पर। फिर साथ साथ आपके जो है ना बटरफ्लाई जोन के साथ साथ आ गया अर्बन हनी बी। ठीक है, उसको भी आपने बी कीपिंग को बी कीपिंग भी कर रहे हैं। उससे देखें बेरोजगारी में भी कमी आएगी और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। ठीक है, चलें, बड़ा अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा अमान खान काकगिल साहब के साथ। और देखना ये कि अब मौसमी तब्दीली जो हो रही है, उस तब्दीली को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर क्या काम किया जा रहा है, और इनफरादी तौर पर इस तरह के जो लोग हैं कितना मुफीद साबित हो सकते हैं, हुकूमत कितना फ़ायदा उठा सकती है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब तक आप कमर्शियल देखें, कमर्शियल से फ़ौरन वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पीटीआई के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कि अगली स्ट्रैटेजी क्या है, क्या होने जा रहा है, और माजी के अंदर क्या कुछ होता रहा जो अब नहीं करेंगे पीटीआई के लोग। क्या कोई ऐसी गलती थी जिससे कुछ सीखा आगे जाने के लिए? ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।